नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता, सिलीगुड़ी 24x7 न्यूज़, दाता मलंग साथ दाता सभी पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के ग्राउंड से आपका स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात मैं सिलीगुड़ी के बारे में बताना चाहूँगा कि क्या खूब किसी ने कहा है कि परिंदे भी आसमान से टकरा के गिर जाते हैं, लेकिन गिरने के बाद कहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का छत एक है। और ये देख के लगता है दाता मलिंग के दरबार में आके कि वाकई में ये बात सही है। आइए, ये हम लोगों का खुशनसीब है, हमारे चैनल का खुशनसीबी है और हमारे जितने भी दर्शक उनका खुशनसीब है कि आज यहाँ बहुत बड़े शख्स पीर बाबा यहाँ पे हमारे बीच में पधारे हैं। आइए हम लोग उनसे कुछ अनमोल वचन सुनना चाहते हैं। आपके हमारे चैनल में बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा सर, एक बात बताइए, हर जगह के मुकाबले सिलीगुड़ी में आपकी एक भाईचारा की एक अलग मिसाल पेश होती है, कैसे? क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर पर सूफी संतों की ब्लेसिंग्स मौजूद हैं और जहाँ जो ज़मीन का टुकड़ा सूफी संतों के चरणों को चूम लेता है तो वहाँ पर पैदा होने वाली हर शय में मोहब्बत पैदा हो जाती है। और शायद यही वजह है कि सिलीगुड़ी के अंदर भाईचारा बहुत मजबूत है, आपसी मोहब्बत बहुत मजबूत है और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ आस्तिक ज़्यादा रहते हैं, नास्तिक नहीं हैं। आजकल देश में हर जगह हिंदू मुस्लिम को कई बार लोग बटाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, लोग अक्सर हिंदू मुस्लिम की बातों को लेकर आ जाते हैं, उस पर लेकर एक अमन पैगाम कर। देखिए, हम जिस देश के हैं, ये देश सूफी संतों का देश है और यहाँ हर दौर में आध्यात्म को, रूहानियत को हमेशा लोगों ने दिल से चाहा है और इसी के करीब रहे हैं। आज मौजूदा दौर में जो सियासत है वो अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को सत्ता में रखने के लिए या सत्ता से करीब जाने के लिए उन्होंने एक नया फार्मूला निकाला है कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कर दो तो हमें सत्ता हासिल करने में आसानी होगी। लेकिन वो एक न एक दिन नाकाम होंगे, इसलिए कि इस देश की जो ओरिजिनलिटी है वो है अध्यात्म। हम इसे हमेशा से लाइक करते रहे और हमेशा इसके करीब रहे हैं। हम आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं। आस्तिक वो है जो उसकी बनाई हुई चीज़ों से मोहब्बत करता है, मेरी नज़र में वो आस्तिक है। जो अपनी बनाई हुई चीज़ों से मोहब्बत करता है और उसकी बनाई हुई चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है, मेरी नज़र में वो नास्तिक है। तो मैं आज आपके माध्यम से सिलीगुड़ी और आपके माध्यम से पूरे देश की आवाम को यही मैसेज देना चाहता हूँ, आओ अपने बनाने वाले की मोहब्बत में उसकी बनी हुई हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं। यही है जो नफ़रतों को ख़त्म करेगा, क्योंकि नफ़रत से नफ़रत को ख़त्म नहीं किया जा सका। अगर नफ़रत को ख़त्म कर सकते हैं तो एक ही फार्मूला है, वो है मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और यहाँ पे हम लोग आपको एक इस मज़ार के पूरे इलाके को मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर इस तरह से अगर हम लोग सिलीगुड़ी की बात करें, इधर अमित, इधर आ जाइए, अमित नहीं अंदर। अभी आपने यहाँ के मशहूर इस पीर बाबा को सुना और अब मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, दर्शकों को सामने रूबरू कराना चाहता हूँ। आज की तारीख में सिलीगुड़ी कहना गलत होगा, हिंदुस्तान के जाने माने शख्स अगर कोई भी दाता मलंग शाह, दाता समीन शाह पब्लिक चैरिटीज को, इस दरबार को जानते हैं तो मौलाना नज़ीर आलम को अगर वो नहीं जानते हैं तो मैं कहता हूं कि वो दरबार को नहीं जानते, वो सिलीगुड़ी को नहीं जानते। आइए कुछ अनमोल बातें इनसे भी सुनते हैं और जितने भी हमारे दर्शक हैं, दर्शक को भी जोड़ते हैं कि ये आशीर्वाद रूपी वाणी जो देंगे वो सभी के लिए बहुत ही फायदा करता है। यकीन मानिए, जितने भी हमारे दर्शक हैं सब यहाँ के बारे में जानते हैं, यहाँ की गरिमा को जानते हैं, यहाँ की आस्था को जानते हैं। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज के जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को विस्तार से। ये कार्यक्रम हजरत दाता समीम शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह का 6ठा सालाना उर्स मना रहे हैं। उर्स मतलब जैसे आम भाषा में अगर कहा जाए तो उसको मेला या किसी की याद में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उनकी याद में हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जो लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं या जिनसे वो जुड़े हैं वो लोग उनके बीच में आए हैं आज उनसे दुआ करने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए, उनकी बारगाह में फरियाद करने के लिए और उनकी दुआ को उन तक पहुँचाने के लिए हम लोग के गुरुजी या हमारे पीरो मुर्शिद
जो हमारे धर्म के नेता ये पीर हैं, उनको बुलाया हम लोगों की आप अल्लाह वाले हैं, आप अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआ को पेश कर सकते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने हुजूर सैयद मोहम्मद अशरफ साहब को बुलाया। उन्होंने अभी तो कुछ देर पहले बयान भी की, दुआ भी की। इसलिए ये सारा प्रोग्राम को रचाया गया है कि हमारे जो हिंदुस्तान की आवाम की दुआ है वो अल्लाह की बारगाह में इनकी वजह से हम लोग पहुँचा सके। अच्छा, एक चीज़ मैंने इस मज़ार के बारे में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ राम भी आते हैं, रहीम भी आते हैं, कुमार भी आते हैं, खान भी आते हैं। ये सिलीगुड़ी में एक अपने आप को मैं कहता हूँ कि एक तो सबसे अच्छी एक क्या कहें कि एक फूलों का गुच्छा है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल है। क्या खासियत है इस मज़ार में कि लोग देखिए यहाँ पे आज जैसे आदरणीय खोकन भट्टाचार्य जी हैं, नंटू पाल भी जुड़े हुए हैं, कुछ शख्स भी मीडिया के भी कोई लोग भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे जिस तरह से एक देखते हैं कि एकता का जो एक नया समूह दिखाई देता है और काफी सालों से दिखाई देता है, ये हिंदुस्तान में तो एक न कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। इसके बारे में कहा अल्लाह देखिए, अभी इसी पे चर्चा हुई है, हमारे गुरुजी ने इसी बात पर जो है चर्चा की है कि सूफी और अल्लाह वाले का कोई धर्म नहीं होता है। वो इंसान के लिए और खुदा की बनाई हुई जो मखलूक है उसके लिए काम करते हैं। ये एक जगह है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई सभी आते हैं, सभी अपनी अपनी दुआ को रखते हैं और उनको मिलता है इसलिए वो आकर दुआ मांगते हैं। अगर उनको नहीं मिलता तो वो आते नहीं। आज कुआं के पास हम लोग इसलिए जाते हैं कि कुआं में पानी है, अगर पानी ना हो तो हम उसके पास ना जाएं। तो उनकी मुराद पूरी होती है, वो लोग आते हैं। और ये बहुत बड़ी अच्छी जगह भी है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी लोग जमा होते हैं। आजकल क्या है कि जगह बहुत कम हो गया है, जहाँ से बंटवारा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो हिंदुस्तान का माहौल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, तहजीब का, खासकर हमारे शहर सिलीगुड़ी का, कि हम लोग सभी लोग मिलते हैं। पता नहीं चलता कि कोई किसका त्यौहार, हम हर एक दूसरे को त्यौहार में जाते हैं, मिलते हैं, उनसे मुबारकबाद पेश करते हैं, मुबारकबाद लेते भी हैं। ये माहौल कायम रहे इसलिए हम लोग तमाम मिलकर काम करते हैं। अच्छा, एक चीज, 2 दिन बाद मैं पूछ रहा हूँ, तो 2 दिन बाद हम लोग नए साल में 2021 में हम लोग पदार्पण कर रहे हैं। इस मजार से कोई पवित्र जगह नहीं होगा जहाँ पे लोगों को एक आप कोई संदेश दे सकते कि आने वाले 2021 2021 कहें या 2021 किस तरह का एक संपूर्ण भारत का एक सपना आप 2021 में देखना चाहते हैं? सबसे पहले देखिए, कोरोना के बाद सिलीगुड़ी शहर में बहुत दिनों के बाद, करीब 8 से 9 महीने के बाद में इतनी कसीर तादाद में लोग एक साथ जमा हुए हैं। दूसरी बात, इतने उलमा जमा हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम जितने भी उलमा यहाँ पे शामिल हुए हैं, कुरान पढ़े हैं या प्रोग्राम हुए हैं, इसके सदका तुफैल आने वाला जो आइंदा साल है हम लोगों का बेहतर हो, और ये कोरोना वायरस जिस तरह से बीमारी है उससे हम लोग निजात पाएँ, और ये कोरोना जो फैला के गया है नफरत, उसको हम लोग ख़त्म कर पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि 2021 जो आने वाली है, एक भाईचारा कायम रखे और आपसी प्यार बनी रहे, रंजिश से लोग दूर रहें। इस वक्त जैसा मैं आपको बार बार दिखाना चाह रहा हूं कि इस बार हम लोग दाता मलंग साहब के दरबार में हैं, और यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो सालाना उर्स होता है इस बार 29 दिसंबर 2020 को हुआ। इस उर्स में देखिए, आप देख रहे हैं कि पीछे की सजावट भी बहुत अच्छी है और लोग यहाँ बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन कोविड को मानते हुए भी पिछले साल के मुकाबले इस बार बहुत लोग कम हैं। सब एक दूसरे से दूरी बनाए रखे हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा भाईचारा, एक खुशनुमा माहौल हो रहा है। मैं राजेश गुप्ता, सिलीगुड़ी 24x7 दाता मलंग साहब, दाता समीम साहब के दरबार से आप सभी दर्शकों का धन्यवाद देता हूँ।